श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, ये आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 24 अगस्त 2023 के दिन गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। ये जो अष्टमी तिथि होगी वो सावन मास की अंतिम अष्टमी तिथि होगी। इसके बाद सावन का मास जो है, सावन का महीना जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर तो अष्टमी तिथि आएंगी, लेकिन जो सावन मास की अष्टमी तिथि होती है, बहुत ही शुभ अष्टमी तिथि होती है, वो नहीं आएगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेने होंगे चने की दाल के 7 दाने। यहाँ पर इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि जो चने की दाल के आप दाने लेंगे, मात्र जो 7 दाने लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। और साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी गुड़। और फिर इसके बाद जब आपने दोनों सामग्रियां ले ली, तो उसके बाद आपको लेना होगा एक तांबे का पात्र, जो भी आपके पास हो। उसमें आपको घर से ही शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होगा उसे भर लेना होगा। फिर इसके बाद जो आपने थोड़ी सी गुड़ ली है, उस गुड़ को आपको कोई भी कटोरी हो, किसी भी धातु की हो, तांबे की हो या स्टील की हो, किसी की भी हो, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालकर और जो थोड़ी सी गुड़ आपने ली है वो उसी में आपको अच्छे तरीके से मिला लेनी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने कटोरी ली है उसमें आपको थोड़ा सा जल और थोड़ी सी गुड़ डालकर अच्छे से उसका घोल बना लेना होगा, अच्छे से मिला लेना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये तीनों सामग्रियां जो हमने आपको बताई हैं, चने की दाल के 7 दाने और जो आपने गुड़ का घोल बनाया है और जो आपने तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा है, ये तीनों सामग्रियां आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ले जानी है, जहाँ भगवान शिव जी की शिवलिंग हो। फिर जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं, जहाँ भगवान शिव जी की शिवलिंग है वहां पर पहुंच जाएं, तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको करना क्या होगा, जो आप चने की दाल ले गए हैं, जो 7 दाने आप चने के ले गए हैं, वो चने के जो 7 दाने हैं वो आपको उसी जो गुड़ का घोल है, गुड़ का जो घोल, उसमें आपको डाल देनी है। और जब आप चने के 7 दाने उस गुड़ के घोल में डालते हो, तो डालते ही समय आपको महादेव का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा नाम लेना होगा। कौन सा नाम लेना होगा? बृहस्पतिश्वर महादेव। कौन सा नाम? बृहस्पतिश्वर महादेव। फिर आपको क्या करना होगा, जो आपने गुड़ के घोल में चने के 7 दाने डाले हैं, ये दोनों चीजें आपको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर समर्पित कर देनी है, मतलब चढ़ा देनी होगी। यहाँ पर इस बात का बहुत ही जरूर ध्यान रखना, जो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 दाने, चने के 7 दाने चढ़ाएंगे, तो चढ़ाते ही समय आपको भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना मांगनी होगी। जो भी आपकी मनोकामना हो, अपने व्यापार के लिए या आपका कोई भी बिजनेस हो अच्छे से चल ना रहा हो, या आपकी कोई भी मनोकामना हो पूरी अभी तक ना हुई हो, तो आपको भगवान शिव जी से मांग लेनी है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है उसके ऊपर चढ़ा देता है, तो उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी भगवान शिव जी से वो मांगेगा, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। जब आपने भगवान शिव जी से मनोकामना अपनी मांग ली, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना होगा। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लें, आपको सिर्फ 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, जो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर लेकर आएंगे, तो उस शुद्ध जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। चढ़ाते समय इस क्रम का बहुत ही जरूर ध्यान रखिए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। किस तरह आपको जल चढ़ाना होगा? सबसे पहले आपको भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है उसमें जो गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद जब आप गणेश जी के स्थान पर जल थोड़ा सा चढ़ा दें, फिर जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आप जब कार्तिकेय के स्थान पर जल चढ़ाते हैं, फिर आप देखेंगे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको जल चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपको हस्त कमल का जो स्थान होता है, जो हस्त कमल होता है, वहां पर आपको जल चढ़ाना होगा थोड़ा सा।
फिर जो बचा हुआ जल है, थोड़ा सा जो बचेगा जल, वो आपको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी उसके ऊपर चढ़ाना होगा। आपको इसी क्रम से ही जल चढ़ाना होगा। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर हस्तकमल के ऊपर, फिर उसके बाद ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना होगा। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव जी बहुत ही जल्द पूरी कर देंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस या व्यापार शुरू करने वाले हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपने व्यापार बिजनेस शुरू किया होगा वो उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लेनी होगी एक बेलपत्री। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी आपको बेलपत्री लेनी है, कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन। और फिर तब दोनों सामग्री आप ले लें। फिर इसके बाद आपको तांबे के पात्र में, जो भी आपके पास हो, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। फिर इसके बाद जब आपने तीनों चीजें ले ली, पीला चंदन और एक बेलपत्री, कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी, और फिर इसके बाद जो पात्र आपने तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा है, तो ये तीनों चीजें लेकर आपको भगवान शिव जी की जो जहाँ पर शिवलिंग हो, घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहां पर आपको जाना होगा। और फिर जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएं, तो आपको करना क्या होगा, जो आप एक बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना होगा। आपको यहाँ पर बहुत ही इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी नहीं होगी। आपको केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करानी होगी। स्पर्श कराने के बाद आपको उस बेलपत्री को उठा लेना है। और जब आप उस बेलपत्री को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है, उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना होगा, जो आप अपने साथ में लेकर आए हैं। फिर इसके बाद उस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देनी होगी, समर्पित कर देनी होगी। यहाँ पर इस बात का आपको जरूर ध्यान देना होगा कि जो बेलपत्री की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आपको अपनी मनोकामना किस समय मांगनी होगी, जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्री को स्पर्श कराते होंगे, तभी आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। फिर इसके बाद जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को अर्पित करेंगे, तो आपको उसी समय भगवान शिव जी से भी वही मनोकामना मांगनी होगी जो आपने माता अशोक सुंदरी जी से मांगी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 2 बार अपनी मनोकामना मांगनी होगी, पहले माता अशोक सुंदरी जी से, फिर भगवान शिव जी से। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आप घर से ही तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर लेके आए हैं, तो उस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना होगा। ये उपाय बहुत ही विशेषकर मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी अभी तक कोई भी मनोकामना पूरी ना हुई हो, अगर आप भगवान शिव जी से कोई भी मनोकामना मांगना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। वो भी किस दिन आपको करना है, जो अष्टमी तिथि 24 अगस्त 2023 के दिन, गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ेगी, उस दिन आपको इस उपाय को करना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।